सूरज ग्रहण और हामला खवातीन, हकीकत क्या है? पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नजर भी नहीं आएगा, फिर भी हामला खवातीन को इसके बारे में इतना खौफ क्यों दिया जा रहा है? क्या वाकई सूरज ग्रहण से बच्चे में पैदाइशी नुक्स, कट या कोई जिस्मानी मसला हो सकता है? हामला खवातीन 12 अगस्त की रात से पहले ये वीडियो लाजमी देखें। डॉक्टर होने के नाते आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो कि हर हामला औरत को सूरज ग्रहण लगने से पहले ज़रूर जाननी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली। अगर आप हामिला हैं या आपके घर में कोई खातून हामला है तो मुमकिन है कि इन दिनों आपने बहुत सी बातें सुनी हो। किसी ने कहा होगा कि सूरज ग्रहण के वक्त बाहर ना निकलें, किसी ने कहा होगा कि खाना ना खाएं इस दौरान, किसी ने कहा होगा कि इस दौरान छुरी या कैंची का इस्तेमाल ना करें, और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि ग्रहण के दौरान अगर हामला खातून ने कोई गलत हरकत की या कोई भी उन्होंने कैंची का इस्तेमाल किया तो बच्चे के जिस्म पर कट, निशान या पैदाइशी नुक्स आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन बातों में हकीकत कितनी है। आइए इस टॉपिक को साइंटिफिक अंदाज में समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि सूरज ग्रहण क्या होता है। सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा या बाज़ जगहों पे तकरीबन पूरा हिस्सा आर्जी तौर पे छुप जाता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका हामला औरत के यूट्रस से, बेबी के DNA से या बच्चे की जिस्मानी साख्त पर बराह रास्त कोई भी असर मुरतब नहीं होता। तो क्या सूरज ग्रहण से बच्चे को पैदाइशी नुक्स हो सकता है? इस सवाल का जवाब है जी नहीं। अब तक कोई भी ट्रस्टेबल साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कि सूरज ग्रहण की वजह से बेबी में कोई पैदाइशी नुक्स पैदा हो सकता है, या जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है, होंठ या हाथ पाँव में खराबी पैदा होती है, या बच्चे की जिस्मानी साख्त में तब्दीली आना शुरू होती है। बच्चे में पैदाइशी नकाइस की बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, समटाइम्स इन्फेक्शंस की वजह से बेबी में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ़ीमेल कुछ ऐसी मेडिसिन्स या कोई नुकसानदेह केमिकल्स का एक्सपोजर हो जाता है फीमेल्स के साथ, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटीज़ बेबीज़ में आ जाती हैं। और बाज़ औक़ात मदर में मेडिकल कंडीशंस की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, और समटाइम्स किसी भी नामालूम वजह की वजह से बेबी में जिस्मानी नुकाइस पैदा हो सकते हैं। लेकिन सूरज ग्रहण को पैदाइशी नुक्स की कोई ट्रस्टेबल वजह समझना गलत बात है। क्या ग्रहण के दौरान छुरी या कैंची इस्तेमाल करने से बेबी के जिस्म पे कट लग सकता है? ये बहुत सुनने में आता है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हामला खातून सूरज ग्रहण के दौरान छुरी, कैंची या कोई भी दूसरी चीज़ इस्तेमाल करे तो इससे यूट्रस में मौजूद बच्चे के जिस्म पे कट नहीं लग सकता, और बेबी यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड और दूसरे टिश्यूज़ के ज़रिए बहुत महफूज होता है, और इतनी आसानी से बेबी को कट नहीं लग सकता। माँ का छुरी चलाना और बच्चे के जिस्म पे कट लग जाना, दोनों के दरमियान में आपको पता है कि कोई भी मेडिकल रेलेवेंस नहीं है। लिहाजा इस खौफ की वजह से खुद को ज़हनी दबाव में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सूरज ग्रहण के दौरान हामला खवातीन को खाना खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए? ऐसा भी कोई साइंटिफिक असूल नहीं है। हमल के दौरान मुनासिब ग़िज़ा और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली अगर आपको डायबिटीज़ है, एसिडिटी है, वॉमिटिंग है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी मसला है तो सिर्फ सूरज ग्रहण की वजह से खाना पीना छोड़ देना मुनासिब नहीं है। हामला खातून को अपने मामूल के मुताबिक खाना चाहिए, पानी भी मामूल के मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक पीना चाहिए, और अपनी डॉक्टर की प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन को भी जारी रखना चाहिए। तो क्या ग्रहण के वक्त हामला खातून घर से बाहर नहीं निकल सकती? ये बात भी साइंटिफिकली दुरुस्त नहीं है कि हामला खातून का ग्रहण के वक्त बाहर निकलना बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो अगर आपके इलाके में सूरज ग्रहण नज़र आ रहा है तो फिर तो आपको ज़रूर एहतियात करनी चाहिए कि सूरज को बराह रास्त आपने डायरेक्ट आइज से नहीं देखना। सूरज ग्रहण के दौरान बराह रास्त अगर सूरज को देखा जाए तो इससे आपकी आइज़ को डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर आपने ग्रहण देखना ही है तो सोलर एक्लिप्स ग्लासेस होते हैं, एक महफूज ग्लासेस होते हैं जिसके ज़रिए आप सूरज ग्रहण को देख सकते हैं, और ये एहतियात सिर्फ हामला खवातीन के लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी है। तो हमल के दौरान एक वैसे ही फीमेल में एंग्जाइटी होती है, और इसके अलावा जब इस तरह के मिथ्स आते हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लग जाता है तो इसकी वजह से हामला खवातीन को बहुत ज़्यादा टेंशन दी जाती है। तो इसलिए मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर आप हामला हैं तो ग्रहण के दौरान भी आप अपनी रूटीन प्रेगनेंसी केयर को जारी रखें, अपनी डॉक्टर की प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन खाएं, डाइट अपनी सही लें और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, अपने रूटीन चेकअप्स पे फोकस रखें।